नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। हेमंत सोरेन ने तीसरी दफा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया। आज शाम आयोजित समारोह में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। जल्दी से बुलाए गए सादे समारोह में मुख्यमंत्री ने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया। इस तरह चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव में नहीं जा रहे। हेमंत सोरेन को जमानत देते समय हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति के मुकदमे के बारे में जो टिप्पणी की है, उसे हेमंत सोरेन के पक्ष में पहले से ज़्यादा जनमत तैयार हुआ है। दिसंबर महीने में ही झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। मेरे विरुद्ध हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा है और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। हमारे षड्यंत्रकारियों को ये पता नहीं कि एक आदिवासी नौजवान कैसे इतनी ऊंचे पदों पर जा सकता है। और आपके लिए हर संभव आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। संजय झा ने पटना पहुंचते ही जो कहा है, इसे विशेष राज्य के दर्जा की बात को समाप्त माना जा रहा है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि अगले 5 वर्षों में केंद्र बिहार पर मेहरबान रहेगा। एक तरफ से उन्होंने यह संकेत दिया कि विशेष राज्य का दर्जा पर जदयू की जिद अब पहले जैसी नहीं है। जानते हैं कि नीतीश कुमार ने केंद्र से अपेक्षा की थी कि या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे या विशेष पैकेज दे। संजय झा ने कहा कि केंद्र से बिहार को बहुत अधिक पैसा मिलेगा। जानते हैं कि संजय झा पहले बीजेपी में थे, जदयू में आए। जदयू के ऐसे कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिनका भाजपा नेतृत्व से अच्छा संबंध है। इस खबर को बिहार के सत्ता गलियारों के लिए जितनी अच्छी खबर मानी जा रही है, वैसा ही जनता के लिए हो ज़रूरी नहीं। बिहार जब तक एस्टीमेट घोटाला के लांछन से जब तक मुक्त नहीं होगा और जब तक आर्थिक विकास का वास्तविक रोड इसके पास नहीं है, तब तक पैसों से बहुत कुछ बदल जाएगा, ये नहीं कह सकते। बिल्कुल, कल हमने बात किया है बिहार को इस 5 साल में सेंटर से बहुत तरह की मदद, वो हम लोग बात कर रहे हैं। विशेष राज्य हो, विशेष पैकेज हो, बिहार को निश्चित रूप से अगले आने वाले 5 साल में बिहार में बहुत सारा काम सेंटर से होने वाला है। हाथरस मामले पर सियासत गर्म हो गई है। पुलिस अभी भी भोले बाबा के सवाल पर लिपापोती के मूड में है। राहुल गांधी की हाथरस जाने की खबर आई है। सोचनीय विषय यह है कि सरकार घटनाक्रम के बाद लापरवाह तरीके से काम कर रही है। इस घटनाक्रम में भी डबल इंजन वाली सरकार जैसी शब्दावली को सदमा पहुंचा है। सीसीटीवी फुटेज से ये सामने आ गया है कि भोले बाबा अपनी गाड़ी से उस जगह से निकल गए थे। बाबा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापे मार रही है, परंतु बाबा अब तक कहीं नहीं पकड़े गए। आगरा मंडल के आईजी ने कहा है कि इस घटना में बाबा की कोई भूमिका नहीं थी। इस आयोजन के ऑर्गेनाइजर देव प्रकाश मधुकर भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने मधुकर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। शाम में पुलिस जब उनके आश्रम गई थी तो आश्रम के कर्मचारी ये भ्रम फैला रहे थे कि वह घर पर ही हैं। भगदड़ और मौत का जब सिलसिला चल रहा था, इस समय एक गाड़ी से बाबा निकल लिए थे। के पाठक को भूमि सुधार विभाग से भी हटा दिया गया है। उन्हें राजस्व पार्षद का प्रमुख बनाने की घोषणा हुई है। राजस्व पार्षद को बिहार में कोल्ड स्टोरेज के नाम से पुकारा जाता है। के पाठक बिहार के प्रशासनिक प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख भी हैं। के पाठक भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। के पाठक को राजस्व परिषद का प्रमुख बना दिया गया है। राजस्व परिषद को बिहार में कोल्ड स्टोरेज के नाम से पुकारा जाता है। बिहार के प्रशासनिक परीक्षण विभाग बिपाड प्रमुख की जिम्मेदारी पहले से के पाठक के पास है। के पाठक ने भूमि सुधार विभाग में अपर मुख्य सचिव का पद लेने में दिलचस्पी नहीं ली है। प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई की यात्रा पर रूस और ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। जब रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, उसी समय प्रधानमंत्री का रूस जाना विवाद पैदा कर रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार में फिर से हो रही है। अगस्त के महीने में इसकी तारीखें घोषित कर दी गई हैं।
सिपाही भर्ती परीक्षा 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को परीक्षाएं होंगी। प्रतिदिन 12 से 2 बजे तक एक शिफ्ट में परीक्षा होगी। 21,400 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। जानते हैं कि इससे पहले पेपर लीक के कारण परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। नीतीश कुमार सभी तरह के वैकेंसी को निकालकर सरकारी नौकरियां देने के मामले में तेजी दिखला रहे हैं। एक दिन में 5 पुल गिरने से नीतीश कुमार की आंखें अब खुली हैं। नीतीश कुमार ने ब्रिज के रखरखाव पर एक मीटिंग बुलाई है। देखिए यह रिपोर्ट। नीतीश सरकार ने बिहार राज्य सड़क निर्माण विभाग को पुलों का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी दी है। पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण करती है, परंतु बुधवार को नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि सभी पुलों का स्थल निरीक्षण हो जाए। सड़क निर्माण डिपार्टमेंट के एडिशनल मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हैं। प्रत्यय अमृत नीतीश के चहेते अफसरों में से हैं। ये सब तेज़ी तब आई है जब गंडक नदी पर बने 5 पुल एक ही दिनों में गिर गए। ये सभी पुल 30 से 40 वर्ष पुराने थे। पुलों के पुराने होने की बात सरकार को इस तरह कही जा रही है कि लोगों को इनके पुराने होने पर ध्यान चला जाए, जबकि किसी भी स्टैंडर्ड से पुल 100 वर्षों के लिए बनते हैं। एक भ्रम ये भी पैदा किया जा रहा है कि लालू राबड़ी शासनकाल के पुल गिरे हैं, परंतु ध्यान इससे भटकाया नहीं जा सकता कि मुंगेर, किशनगंज, खगड़िया आदि में निर्माणाधीन पुल ढह गए थे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नीतीश सरकार प्रत्येक अमृत के काल में पुल निर्माण निगम का जीर्णोद्धार किया था और निर्माण के अनेक काम इस निगम को ही दिया गया था। T20 वर्ल्ड कप में बारबाडोस की धरती पर साउथ अफ्रीका की टीम को धूल चटाकर जीत हासिल करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम भारत लौट आई है। स्वदेश लौटने के बाद टीम इंडिया के सदस्यों ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास जाकर मुलाकात की और जीत की ट्रॉफी उनके हाथों में सौंप दी। इस मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। इस दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से बारबाडोस के अनुभवों को साझा किया। यहां से टीम इंडिया मुंबई जाएगी। मुंबई के नरिमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक टीम इंडिया खुली बस पर सवार होकर रोड शो करेगी। अपराध की खबरों का बुलेटिन। मधुबनी के शेहरघाट थाना के करवा गांव में एक आदमी के घर पहुंचकर युवकों ने गोली मारी है। मनोज शाह नामक व्यक्ति कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर घर आया था। मुजफ्फरपुर जिले के सिंहवाड़ी गांव में डकैती की एक बहुत बड़ी वारदात सामने आई है। डकैतों ने घर में घुसकर एक महिला की हत्या भी की है। अनुमान है कि डकैत 15 लाख रुपए की सामान लूट कर ले गए हैं। भभुआ जिले में बीजेपी के एक विधायक भरत बिंद के घर हमला हुआ है। यह जमीन विवाद संबंधी मामला है। विवाद में दूसरे घर की महिलाओं को भी चोट आई है। बिहार में अपराध के वारदात बढ़ते दिख रहे हैं और अपराधी प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। खबरों का अंत एक भिन्न खबर से करते हैं। शिक्षा के प्रमुख अधिकारी और मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ आज बिना तामझाम के आरा जिले के बिहिया पहुंच गए। एस सिद्धार्थ घर से स्टेशन जाकर ट्रेन में सफ़र करते हुए बिहिया स्टेशन पहुंचे और स्कूल के छात्र छात्राओं से रास्ता पूछकर स्कूल पहुंच गए। स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक उन्हें नहीं पहचान पाए। इससे पहले भी वह पटना के एक झोपड़पट्टी में बिना बताए पहुंचे थे। स्कूल में कम उपस्थिति के मसले पर उन्होंने छात्र छात्राओं और अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों से भी बातचीत की। एस सिद्धार्थ को के पाठक की तरह सख्त अफसर में नहीं गिना जाता है, परंतु बिना सिपाही बिना सहायक के एस सिद्धार्थ की इस यात्रा पर विशेष ध्यान गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।